गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ठाकुर क्लासेस पे। मैं हूं अंबिका ठाकुर। तो आज हम लोग रेशियो जो है सबसे आसानी से कैसे निकाला जा सके वो जानेंगे। चलिए ये देखते हैं अनुपात निकालना। सबसे पहले जो है, अगर मान लीजिए आपके पास दे दिया हो 2a/3b/4c, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि a/b/c क्या होगा, तो देखते हैं जो इसको कैसे निकाल सकते हैं। इसको हम लोग 2-3 मेथड से जानेंगे। जो आपको इसमें सबसे आसान लगे वो आप फॉलो कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे निकाला जाए इसको। तो 2a/3b/4c इज इक्वल टू, हम लोग मान लीजिए 1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a/b/c इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 1/2 हो जाएगा, 1/2, 1/3 और c 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब a/b/c बराबर इतना आ गया, क्योंकि a बराबर आप देख सकते हैं कि 2 से डिवाइड कर दिए तो इतना, b बराबर 1/3, c बराबर 1/4 हो गया। तो रेशियो निकालने के लिए सिंपली 2, 3 और 4 का एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों? 12। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 कैल्शियम से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हमारा जो है अल्टीमेट रेशियो जो है वो आ जाएगा। तो आप 2 6 12, 3 4 12, 4 दिया होगा, ये हो जाएगा a/b/c का रेशियो। अब देख सकते हो दोस्तों कितना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं एबीसी का रेशियो। जनरली ये वाला जो क्वेश्चन है आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एसआई का हो, सीपीओ का हो। हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको 1 या 2 मिलता ही रहता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है। दूसरा जो है दोस्तों, हम लोग देखेंगे इसको किस तरह से किया जाए। तो इसको हम लोग 2, 3, 4 जो है, अगर उसको हम लोग 1 के बराबर ना करके, अगर 2, 3, 4 के एलसीएम के बराबर इसको कर देते हैं। एलसीएम कितना होता है? 12। तो a/b/c जो है हम लोग का डायरेक्ट निकल जाएगा। कितना होगा? 2 6 2 2 6 या 12, 3 4 या 12 एंड 4 3 है। तो ये भी डायरेक्ट निकाल देते हैं। अगर आपको ये दिया हुआ है 2a 3a, इसके जगह पे कुछ भी हो, तो उसके जो कोफिशिएंट होगा, एबीसी का जो कोफिशिएंट होगा, तो उसके अगर एलसीएम के बराबर अगर हम कर देते हैं तो डायरेक्ट हमारा एबीसी का रेशियो आ जाता है। 1 के बराबर करते हैं तो आपको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डायरेक्ट अगर एलसीएम के बराबर कर देते हैं तो आपका डायरेक्ट जो है रेशियो निकल जाता है। तीसरा जो मेथड है दोस्तों, ये और भी आसान है। अगर ये यही क्वेश्चन है, अगर हम लोग अगर इसको थर्ड मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ए, बी और सी है हमारे पास, इसका एलसीएम निकालना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? तो इस दोनों का प्रोडक्ट, जो ए छोड़ के जो दोनों बचा हुआ है उसका प्रोडक्ट। बी बराबर क्या हो जाएगा? तो बी छोड़ के जो दोनों बचा हुआ है उसका प्रोडक्ट। और सी बराबर क्या हो जाएगा? तो सी छोड़ के जो बचा है उस दोनों का प्रोडक्ट। क्या है? 12, 8, 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 4 3। अब देख सकते हैं जो भी इसमें तीनों में जो दोस्तों आपको अच्छा लगे आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं। सब जो है बहुत ही इजी है, कोई भी मेथड। दूसरा क्वेश्चन इसी में आता है, टाइप 2 जो है, आपको दे दिया रहेगा कि 2/3a इज टू 4/5b और आपको 7 कुछ भी मान लीजिए 7/8c। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया हो और आपसे पूछा जाए कि a/b/c क्या होगा, तब दोस्तों इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, जो आपका अंश में है
न्यूमरेटर में जो है 2, 4 और 7, इस तीनों का आपको एलसीएम से डिवाइड कर देना है। एलसीएम ऑफ 2, 4 और 7, 2, 4 और 7 का जो एलसीएम होगा क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं 28 होगा एलसीएम। तो 28 से अगर आप इस तीनों को डिवाइड कर देते हैं तो आपका एबीसी का रेशियो आ जाएगा। तो 28 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 42 हो जाएगा। जब 28 से डिवाइड करेंगे, आप हमको करके दिखाते हैं, तो 2/3 इंटू 28, 4/5 इंटू 28, 7/8 इंटू 28। हमको एक्चुअली जो है न्यूमरेटर में कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को न्यूमरेटर का जो भी है उसको हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 14 बार में चला जाएगा, ये 7 बार में चला जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा। हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा, A/42, B/35, C/32। ये जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो है वही आपका रेशियो होता है। तो दोस्तों A/B/C बराबर हो जाएगा 42:35:32। जो डिनोमिनेटर में जो है आपका वही, हर में जो रहता है वही आपका रेशियो हो जाता है। तो लास्ट टाइप देखेंगे, टाइप 3, टाइप थर्ड जो है। इसमें दोस्तों अगर आपको जैसे कि दिया हुआ रहता है कि A/B, B/C, तो ABC क्या होगा, या बहुत सारे रेशियोज ये रहते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट का पूछा जाता है, तो वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे। A/B मान लीजिए 2:3 है, B/C मान लीजिए कुछ 3:8 है, तो हम लोग को पूछ दिया जाता है कि A/C क्या होगा, A/C क्या होगा, या A/B/C क्या होगा। तो जब A/C पूछ दिया जाता है दोस्तों, तो इसको हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं, A/B मतलब A/B इंटू B/C भी लिख सकते हैं। तो 2/3 इंटू 3/8, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ B कैंसिल हो गया, मतलब A/C जो है हम लोग का 1:4 निकल गया। और हम लोग अगर निकालना है A/B/C क्या होगा, अब लोग देख लीजिए, अगर A 1 है, एक अगर यहाँ से A और B में कैसे निकलेगा, तो A अगर 1 है तो B कितना होगा, 3 हो जाएगा। A/B अगर निकालते हैं, A/B/C, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए A/C के रेशियो को, तो 2:2 हो जाएगा, ये 8, क्योंकि A हमको चाहिए 2, तो A2 चाहिए, तो A2 हो गया। जब A2 है तो B कितना है, 3, और C कितना है, 8। तो देख सकते हैं। उसी तरह से अगर आप ये रेशियो अगर काफी लंबा चौड़ा दे दिया जाए, जैसे कि A/B दिया हुआ है 2:3, B/C दिया हुआ है 3:4, C/D 4:5, D/E 5:6, E/F 6:7, उस समय कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो आप चाहे तो इस तरह से कीजिए, A/B इंटू B, A/B इंटू B/C इंटू C/D इंटू D/E इंटू E/F। यहाँ से देखिएगा सब जो है D कैंसिल, C कैंसिल, B कैंसिल, आपको अल्टीमेटली जो है A/F निकल जाएगा। A/F का रेशियो अगर पूछा गया है तो डायरेक्ट आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट इधर भी जो है आप क्रॉस जो भी है, इस पार्ट को गुना करके एक साइड लिखेंगे और इस पार्ट गुना करके नीचे में लिखेंगे। यहाँ भी कैंसिल करके आप निकाल सकते हैं, 3 कैंसिल हो गया, 4 4, 5 5, 6 6। तो आपका अल्टीमेटली A/B
एफ का जो रेशियो है, A/F का जो रेशियो है वो 2:7 आ जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। और A/F अगर A B C D E F निकालना हो तो आप देख लीजिए, जब A2 है तो B कितना है 3, जब B3 है तो कितना है 4, जब C4 है तो D है 5, जब D5 है तो E है 6, जब E6 है तो F है 7। तो ABCDEFB आप इस तरह से निकाल सकते। ये कुछ टाइप थे दोस्तों, जैसे अनुपात को कितना आसानी से जिससे हम निकाल सकते हैं। तो आप इसे फॉलो कीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।